दोस्तों बात करेंगे आज भाग्य जगाने के मंत्र की, बात करेंगे आज किस्मत। बहुत लोग सोचते हैं नारायण जी मेरी तो किस्मत ही खराब है। कितनी बार बोला दिन में? 2 बार 3 बार। जब भी कोई मीटिंग बिजनेस डिस्कशन हो रही है, किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य साथ ही नहीं देता, भाग्य चलता ही नहीं। ऐसे ऐसे शब्द जब आप बार बार अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से जब बोलेंगे तो पता नहीं किस समय मां सरस्वती आपके जीभ पे बैठी हो, तथास्तु हो जाएगा। किस्मत चलने वाली भी होगी तो रुक जाएगा। दोस्तों मैं सिर्फ बात करूंगा, आज आपको एक मंत्र दूंगा, भाग्य जगाने का मंत्र, किस्मत जगाने का मंत्र। ये उन लोगों के लिए है जो अथक प्रयास करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के पश्चात सफलता नहीं मिल रही, हर काम में अड़चन आती ही आती है। अच्छा आपने नोट किया होगा, जैसे कुछ लोग हम मेरे पास आए ऐसे कि नारायण जी मैंने अपनी कोई बात बता दी किसी को कि जी मेरा ये काम बनने वाला है, वो काम होता नहीं। जैसे इसका कारण क्या है? आपकी जन्म लगन कुंडली में जो बिजनेस हाउस है, 10th हाउस है, 10th हाउस में यदि पाप ग्रहों की युति ज्यादा होती है तो ऐसे इंसान क्या करते हैं, अगर कोई शब्द किसी को बता दिया कि जी मैं फलान जगह मेरी डील हो गई है, मतलब वो होएगी नहीं, वो तो काम कैंसिल हो गया। बता दिया जी फलानी जगह से फलानी तारीख को मेरे रुपए आ जाएंगे, मतलब आएंगे ही नहीं, जोर लगा लेना, क्योंकि आपके कुंडली में 10वें घर के ग्रह पाप ग्रह बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को, बिजनेस को पीड़ित कर रहे हैं। और भाग्येश यदि अष्टम में चला जाए, भाग्येश 9th हाउस का लॉर्ड, किस्मत का कारक, किस्मत का स्वामी ग्रह यदि 12वें घर में चला जाए दोस्तों, बस समझो हो गया काम, बिल्कुल गड़बड़, नुकसान ज्यादा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो आपने एक उपाय करना है। इस उपाय को समझ लो, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो दोस्तों, बड़ा शानदार उपाय है। और ये वो उपाय है दोस्तों जो हमने मेरे दादा परदादा के समय से चलते आ रहे हैं, जो बड़ी मेहनत करने के पश्चात, हमने रिसर्च करने के पश्चात इन मंत्रों को, इन उपायों को रेडी किया, और आज ये उपाय हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित कर रहे हैं। अब दोस्तों ये उपाय समझिएगा बड़ा ध्यान से, किस्मत का उपाय है, भाग्य का उपाय है। अगर भाग्य साथ नहीं देता तो ये उपाय आपने करना है। उपाय क्या दोस्तों? हल्दी की 108 गांठें ले ले, छोटे छोटे सूखी हल्दी की गांठ आती है, लकड़ी की जैसे होती है, जैसे अदरक होती है, जैसे सूखी सूखी मिलेगी आपको, बिल्कुल डंडियां डंडियां, छोटे छोटे टुकड़े। अब आपने इस हल्दी के 108 टुकड़ों को एक पूरे धागे में माला बना लेनी है, 108 मनके की माला, 108 हल्दी के टुकड़ों की माला एक धागे में पिरो के, सुई धागे से पिरोने की जरूरत नहीं, बांध लेना है, गांठ जैसे लकड़ी को बांधते हैं, गट्ठा बांधते हैं, ऐसे लकड़ी उसको बांध लेना है अलग अलग जगहों पे। और उसके पश्चात माला, जब आप हल्दी की माला अपने हाथ से तैयार कर लेंगे तो आपने मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का दोस्तों तहे दिल से, सच्चे मन से आपने 108 माला पूरी करनी है। ये उपाय पूर्णमासी के दिन या शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार के दिन प्रातः काल के समय में आप कर लीजिए। बस दोस्तों ये उपाय जब आप करेंगे तो एक जल का पात्र आपके पास रहना चाहिए, और कोई इसमें किसी प्रकार का वहम नहीं। घर का मंदिर है या घर का पार्क है या घर का बड़े बुजुर्गों का चित्र है, उनके सामने बैठ करके माता पिता को प्रणाम करके, गुरुजी को प्रणाम करके आप इस मंत्र का जाप करें। 108 मंत्र का 108 बार की एक माला होती है, ये आपने 108 माला करनी है। और ये अगर आप एक साथ नहीं कर सकते तो आप 5 माला हर बृहस्पतिवार को करें, और ये उपाय जब तक 108 नहीं होता तब तक आप कंटिन्यू करते रहें। इस प्रकार से जिस दिन आपकी 108 कंप्लीट हो जाएंगे, ये करने बृहस्पतिवार के दिन है, या फिर आपने एक प्रण और ले सकते हैं, बृहस्पतिवार से शुरू करके अगले बृहस्पतिवार तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक बृहस्पतिवार शुरू करके दूसरे को कंप्लीट कर दीजिए। जब 100 या एक दिन में करना चाहें एक दिन में कर लीजिए, या पूर्णमासी को कीजिए। अब इस उपाय को जब आप करेंगे, करने के बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पीले लड्डुओं का विष्णु भगवान को, नारायण को भोग लगाना है। अगर घर में नारायण चित्र नहीं है तो आप
हाथ में लड्डू लेकर के आप बोल सकते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे लक्ष्मी नारायण आप भोग लगाएं, मेरी किस्मत को जगाएं, सोए हुए भाग्य को जगाएं। ऐसी प्रार्थना दोस्तों सच्चे मन से करते हुए वो लड्डू का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करके घर के मेंबरों को खिला दीजिए और खुद खा लीजिए। और जो आपने जल पात्र रखा होगा वो सूर्य को देना है। सूर्य को जल देने के बाद थोड़ा जल बच जाएगा, वो जल आप स्वयं चरणामृत के रूप में पी लीजिएगा। बस आपने ये उपाय करना है। उसी जल से थोड़े हाथ भी धो लीजिएगा, क्योंकि हल्के हल्के से। दोस्तों ये उपाय यदि आपने कर लिया, मान के चलिए आपकी किस्मत जागी, सोया हुआ भाग्य जाग गया। और ये दोस्तों इतना जबरदस्त उपाय है, आपको लाभ मिलेगा। बस आपकी इसके अंदर तहे दिल से पूरी पूरी तमन्ना, पूरी पूरी आत्मा से आपको इसमें विश्वास होना चाहिए।